Hello students. Today I'm going to discuss another topic, that's introduction to projections. Okay, let's start with this topic. Projection हम किस चीज़ को बोलते हैं? सिंपली प्रोजेक्शन जो है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, हमें वो वाले देखो, यहाँ पे हर एक टॉपिक जो है वो इंटर कनेक्टेड होता है। मतलब एक टॉपिक के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें लेके चलना पड़ता है किसी दूसरे टॉपिक को क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसीलिए यू नीड टू क्लियर ऑल द टॉपिक्स जो हमने आज तक पढ़े। तो नाउ हमारा जो प्रोजेक्शन है ये हम किसको बोलते हैं? मतलब सिंपली हम बोलेंगे ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है किसी एन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इनटू लेस देन एन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन द प्रोजेक्टेड प्लेन। सिंपली क्या मतलब है इस चीज़ का कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना है, हमें उसको डिस्प्ले करना है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था एक टॉपिक था, उसमें हमें एक टाइप ट्रांसलेशन, वहाँ पे भी हमने पोजीशन चेंज करी, मतलब पोजीशन चेंज करके देखी ऑब्जेक्ट की। लेकिन उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था, ठीक है। जो कि मतलब यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको ऑब्जेक्ट जो है उसको दिखाना है, ना कि उसको मूव करना है। सिंपली कोई भी चीज़ कोई जगह पे प्रोजेक्ट करना मतलब मूव नहीं करना, ठीक है। आपको उस ऑब्जेक्ट को दिखाना है किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो प्रोजेक्शन है, हम समझो आप इस तरह से कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपके पास। लाइक हमारे पास हमने देखा कि जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसके तीन कोऑर्डिनेट्स हुआ करते हैं। एक है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट और तीसरा जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे हिडन रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू मतलब देना चाहते हैं, फ्रंट व्यू दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें जेड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम मतलब यहाँ पे जो सीनरी होती है या कोई ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर होती है, हम उसको मतलब बड़े पर्दे पे दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आपको मतलब फर्स्ट ईयर से आपको दिखाया गया होगा कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रोजेक्ट करते हैं किसी बड़े पर्दे पे, वाइट पर्दे पे या किसी बड़े वॉल पे। हम किस तरह से अपने छोटे से कंप्यूटर को, छोटे से लैपटॉप को, उसकी जो भी मतलब वहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन होती है उसको बड़े बहुत बड़े वॉल पे दिखाते हैं। तो उस चीज़ को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। वी जस्ट प्रोजेक्ट द थिंग्स दैट, ठीक है। तो हम मतलब उनको मूव नहीं करते, बस उनको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि प्रोजेक्शन जो है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज मैपिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल पॉइंट्स टू अ टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। तो ये भी एक मतलब इसकी डेफिनेशन बन जाती है। इस प्रोजेक्शन को हम डिटर्मिन करते हैं एक प्रोजेक्शन लाइन से, जिसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं, जो मैंने अभी बोला, ठीक है। तो ये जो मतलब ये कहाँ से मतलब पास होती है? इट जस्ट पासिस थ्रू एनी पॉइंट पी, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखाना है। एंड इंटरसेक्ट्स विद द डिस्प्ले स्क्रीन एट सम पी डैश, ठीक है। मतलब हम उसको दिखाते हैं किसी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे मैंने एक फिगर आपको मेंशन करी है, वो आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगी कि किस तरह से एक लाइन को अगर हमें प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से हम उसको व्यू प्लेन पे दिखा सकते हैं। तो प्रोजेक्शन सिंपली आपको याद रखना है, इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इनटू एन माइनस वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन द प्रोजेक्टेड प्लेन, ओके। नाउ हेयर ये जो प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे क्लियर करा, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल प्रोजेक्शन एंड सेकंड वन इज़ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पैरेलल प्रोजेक्शन हम किस चीज़ को बोलते हैं? पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट पोजीशंस होते हैं वो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब किसके कोऑर्डिनेट्स में हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, व्यू प्लेन के कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। बट अलोंग पैरेलल लाइन्स, ठीक, एज शोन इन फिगर, वो आप देखोगे फिगर में। मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, मतलब लाइंस को जो ऑब्जेक्ट की मतलब जो हमें दिखाना है, वो फ्रंट व्यू उसके हर एक वर्टिसेस को हम पैरेलली एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और मतलब किस पे एक्सटेंड करते हैं, मतलब तब तक एक्सटेंड करते तब तक हम इसको
चलाते हैं जब तक हाँ वो इंटरसेक्ट ना हो किस पे, व्यू प्लेन पे, जहाँ पे हमें उसको दिखाना है, जब तक वो उस पे पॉइंट ना करे, जब तक वो उस पे इंटरसेक्ट ना करे, तब तक हम उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो हम लाइंस लेते हैं दे दे मूव अलोंग पैरेलली। ओके, सो पैरेलल प्रोजेक्शन में सिंपली क्या करना है, मतलब ये हम यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन बन जाती है बाय एक्सटेंडिंग पैरेलल लाइंस फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑन द ऑब्जेक्ट अंटिल दे इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। यही मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे सिंपली जो कोऑर्डिनेट पोजीशंस होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं टू द व्यू प्लेन अलोंग पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वर्टेक्स। ओके, तो पैरेलल प्रोजेक्शन जो है ये हम यूज़ करते हैं, मतलब हम नहीं यूज़ करते, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ सी in this diagram, this is your object that you want to show on this view plane। तो इसका एक फ्रंट व्यू देखो, हर एक वर्टेक्स जो है वो पैरेलली एक्सटेंडेड है। ठीक है, 4 लाइन्स आर एक्सटेंडेड है। तो कहाँ पे, मतलब हमें दिखाना है व्यू प्लेन पे। ठीक है, और उस जहाँ पे वो कनेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वर्टेक्स। प्रोजेक्शन ऑफ वर्टेक्स, यस। ओके, नाउ दिस इज़ अबाउट पैरेलल प्रोजेक्शन। अब हम देखेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑब्वियसली व्यू प्लेन पे, लेकिन यहाँ पे हम पैरेलली उन लाइंस को नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं, वी जस्ट टेक द लाइंस अलोंग, मतलब जो हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं उन्हीं के अलोंग लेते हैं। सिंपली वहाँ पे जो लाइंस कनेक्ट करती है व्यू प्लेन पे, आप ऐसे मतलब समझो कि वहाँ पे कोई आई रखी है हमने। ठीक है, और ये जो लाइन्स जाती है ये कन्वर्ज होती है, एक दूसरे की ओर नज़दीक आते हैं और एक पॉइंट पे मिल जाती है। ये सारी लाइंस एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है। उस पॉइंट को हम वहाँ पे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखो, अगर आप मतलब सन को देखोगे, सन एक सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है, और वहाँ से लाइट बीम्स जो है वो डाइवर्ज होती है। ठीक है, पूरी दुनिया में वो डाइवर्ज होती है। तो आप यही समझो कि जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है वो भी एक सन की तरह है, और वहाँ से वो डाइवर्ज करता है इन लाइन्स को। और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की तरफ से जो लाइन्स जाती है वो वहाँ उस आई पे या उस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो मतलब प्रोजेक्शन की लाइंस होती है, दे डू नॉट रिमेन पैरेलल। ठीक है, वो पैरेलली मतलब एक्सटेंड नहीं हो रही है, बल्कि वो लाइंस जो है वो कन्वर्ज होती है एट अ सिंगल पॉइंट, जिसको हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक, और वो जो प्रोजेक्टेड इमेज स्क्रीन पे मतलब बनती है, दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जो कि ये लाइंस कन्वर्ज होती है इस मतलब प्लेन पे जहाँ पे हमें इसको देखना है। सो दिस इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, पैरेलल मैं आपको फिर से बोलती हूँ, पैरेलल प्रोजेक्शन में सिंपली लाइंस जो है वो पैरेलली एक्सटेंड होती है व्यू प्लेन पे। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है, लाइंस जो है वो पैरेलली मूव नहीं होती है, पैरेलली एक्सटेंड नहीं होती है, बल्कि कन्वर्ज होती है और एक पॉइंट पे मिल जाती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे भी पैरेलल प्रोजेक्शन जो है वो भी आर्टिस्ट्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ड्रा एनी इमेज। और यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस है ये भी आर्टिस्ट ही यूज़ करते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू ड्रा 3 डायमेंशनल सीन्स। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज है वो रियलिस्टिक बन जाती है, बिल्कुल वैसी ही, मतलब जैसी मतलब हमें दिखानी होती है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही हमें दिखता है व्यू प्लेन पे। ठीक है, और जबकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 2 डायमेंशनल व्यू हमें दिखता है, एक फ्रंट व्यू हमें दिखता है। ठीक, सो यू कैन सी दिस पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इट्स डायग्राम इज़ लाइक दिस, कि आपका ऑब्जेक्ट जो ये है, मतलब इसकी जो मतलब इसका भी ये फ्रंट व्यू ही लेता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, कन्वर्ज होते हैं एक पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव
प्रोजेक्शन दैट आर वैनिशिंग पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव फोरशॉर्टनिंग। वैनिशिंग पॉइंट्स हमें आगे पढ़ना है, ये अलग सा टॉपिक हमारा है। एंड पर्सपेक्टिव फोरशॉर्टनिंग इज़ मतलब ड्यू टू दिस वेरी कैरेक्टरिस्टिक, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी लेंथ होती है, लेंथ मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होती है वो बहुत छोटी दिखती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। तो मतलब मोर वी इंक्रीज द डिस्टेंस, मतलब जितना हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, उतना ही हमारा जो ये ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस है वो छोटा दिखेगा। ठीक है, यू कैन सी मैंने एक इमेज यहाँ पे मेंशन करी है। मैंने सोचा यहाँ पे आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा किस तरह से हमने एक लाइन को प्रोजेक्ट करा है। हमारी लाइन जो है दैट्स P1 एंड P2, दो पॉइंट्स थे इसके। तो ये हमने इसकी जो दो लाइंस है वो हमने कैसे प्रोजेक्ट करी है व्यू प्लेन पे, दैट्स P1 डैश एंड P1 डैश एंड P2 डैश। ठीक है, और ये जो लाइन्स है दीज आर एक्चुअली प्रोजेक्टर्स। सो फर्स्ट डायग्राम इज़ हाउ दीज पैरेलल प्रोजेक्शन वर्क्स, एंड सेकेंड वन इज़ perspective projection of an object to the view plane. So P1 P2 किस तरह से कन्वर्ज होते एक पॉइंट पे जिसको हम प्रोजेक्शन मतलब सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं या प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। तो जो हमें देखना होता है वो कहाँ पे, P1 डैश एंड P2 डैश। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट्स प्रोजेक्शंस। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन पैरेलल प्रोजेक्शंस, को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।